हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप ये वीडियो किस ज़िले से देख रहे हैं यूपी के, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके ज़िले का नाम इस वीडियो में होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। और अगर नहीं होगा बाई चांस तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप किस ज़िले से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको किस ज़िले में भर्ती की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत डिमांडिंग हो सकती है, मतलब इस तरह की जो वैकेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा लोग जो एजुकेटेड होते हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं, और बहुत दिनों बाद, लगभग 10 से 12 महीने बाद आपकी ये भर्ती आई हुई है आपके सामने। तो ये भर्ती आपकी अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा आई है। इस भर्ती का इंतज़ार मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत दिन से कर रहे थे। लगातार मेरे पास मैसेजेस आते थे, लगातार कमेंट आते थे कि आप लोग विद्यालय की भर्ती, क्योंकि कस्तूरबा गांधी में केजीबीवी में भर्ती आपकी चल रही थी संविदा पे, ये आपको पता है, जहाँ पे तमाम तरह के पद आ रहे थे, चाहे वो प्रिंसिपल के हो, शिक्षक के हो, शिक्षिका के हो, और वहाँ पे आपके जो मतलब रसोईया के, वॉचमैन के, इस तरह के भी पद आ रहे थे। लेकिन अटल आवासीय विद्यालय के पद आपके नहीं आ रहे थे, और आप लोग लगातार इसमें कॉमेंट कर रहे थे। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे कि कस्तूरबा और अटल आवासीय विद्यालय दोनों अलग अलग है या एक है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों अलग अलग है। आपके जो आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होती है वो केवल बालिकाओं के लिए होती है, जिसमें केवल महिलाओं का चयन होता है। और जो आपका अटल आवासीय विद्यालय होता है इसमें महिला पुरुष सभी का चयन होता है, और इसमें आपके ये को एजुकेशन होता है, मतलब आपके बच्चे जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं दोनों वहाँ पे आपके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये खासकर ये मुहिम चलाई गई थी जो गरीबी रेखा से नीचे बच्चे थे, जिनके माता पिता नहीं है या तमाम आर्थिक ऐसी समस्याएं हैं, तो उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय का जो शुभारंभ है वो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है अटल आवासीय विद्यालय समिति का। सीधी भर्ती आपका स्टार्ट हुआ है, यानी कोई एग्जाम नहीं है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी आसान है, मेरिट पे आपका चयन होगा। आपको पता है कि सेवा योजना पोर्टल में यूपी की जो आपकी साइट है वहाँ पे जितनी भी भर्तियाँ आती हैं वो आपकी संविदा बेस्ड भर्तियाँ आती हैं, और सभी आपकी मेरिट पे, मतलब आपकी मेरिट बेस्ड होती हैं। सभी में आपका संविदा पे भर्ती होती है और मेरिट पे आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे आपकी जो फीस होती है, आवेदन शुल्क होता है, वो आपका शो नहीं होता है। निःशुल्क आपको आवेदन करने का मौका दिया जाता है, और फिर आपकी डीवी होती है। डीवी के बाद आपका यहाँ पे जो ज्वाइनिंग वगैरह होती है वो करा दी जाती है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू का प्रोसेस रखा गया है। मैं बता दूं कि अटल आवासीय विद्यालय में जो आपके पद आए हैं यहाँ पे आपका इंटरव्यू रखा गया है, यानी आपको साक्षात्कार करना होगा। साक्षात्कार में आपका बहुत आसान है, कुछ खास आपका नहीं है, केवल आपको यहाँ पे जो आपकी पर्सनैलिटी है उसी का आपके बारे में चर्चा की गई है। कुछ खास चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी कि बहुत आपको डीप में चीज़ें पूछी जाए और आप वहाँ पे फंस जाए या आपको आउट कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि अटल आवासीय विद्यालय में आपके 3 तरह के पद आए हुए हैं। सबसे पहला पद जो आता है वो आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है, यानी आपका यहाँ पे लाइब्रेरियन का पद आया हुआ है। ठीक है, जो भी पुस्तकालय है, जो भी लाइब्रेरी है, उसमें आपका काम करने के लिए पद आया हुआ है। जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपका यहाँ पे लाइब्रेरी का आपने कोर्स किया हो। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा हो आपने, या कोई ऐसी डिग्री हो जिसमें आपने लाइब्रेरी का कोर्स किया हो, प्लस आपका ट्रिपल-सी हो। तो जिनके पास ये है, जिन भी कैंडिडेट के पास, चाहे वो महिला है पुरुष है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे वो बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, बीटेक किए हैं, कुछ भी किए हैं, उन्होंने बीसीए किया है, तो उनके पास यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाती है। प्लस आपके पास लाइब्रेरी की जो डिग्री है लाइब्रेरियन की, वो आपके पास होनी चाहिए, वो आपने अगर किया है। प्लस आपके पास ट्रिपल-सी होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 जो कंडीशन फॉलो करते हैं जो स्टूडेंट्स, वही यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये हेड नहीं होते हैं, जो हेड होते हैं उनके असिस्टेंट के रूप में ये यहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे इनकी सैलरी 34,125 रुपये रखी गई है। मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे, काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पे वेतन रखा गया है लाइब्रेरियन का। इसके बाद जो सेकंड आपका पद आता है वो आता है आपका काउंसलर का या साइकोलॉजिस्ट का पद आता है। एक तरह से जो ये आपका पद है वो जितने भी बीए वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी बीए किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, केवल बीए वाले यानी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ही आवेदन कर सकते हैं। बीएससी वाले, बीटेक वाले, बीकॉम वाले, ये वो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीए होना चाहिए। बीए के बाद आपकी यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है वो 34,125 रुपये यहाँ पे भी रखी गई है, यानी आपका काउंसलर में भी आपका यहाँ पे 34,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, थर्ड पद जो आता है और जो मोस्ट क्या है ना कि मोस्ट डिमांडिंग पद जिसका बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है वो रहता है एजुकेटर का। एजुकेटर में आपके 2 तरह के पद आते हैं, एक आता है एजुकेटर का और दूसरा आता है स्पेशल एजुकेटर का। स्पेशल एजुकेटर में वो स्टूडेंट आ जाते हैं, मतलब वो छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो। अब स्पेशल एजुकेशन में ये रहता है जो विशेष शिक्षा यानी जो शारीरिक मानसिक रूप से जो जिन
कारक में क्षमता नहीं है, जो क्षम्य नहीं है, मतलब जिनके अंदर वो कंडीशन नहीं है कि वो एक सही अच्छे से पढ़ाई कर सके, तो उनको पढ़ाने के लिए ऐसे टीचरों की नियुक्ति करना जो विशेष एजुकेशन में जिनके पास डिप्लोमा हो, उन्हें पढ़ाना आता हो। जैसे मान लीजिए आपको किसी अंधे को, बहरे को या किसी ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना है, तो आप कैसे उसको पढ़ाएंगे जब तक उसके पास मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक क्षमता दोनों साथ नहीं देगी, तो हम उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमें एक विशेष शिक्षा सीखनी पड़ेगी, एक विशेष मेथड सीखना पड़ेगा, तकनीक सीखनी पड़ेगी कि कैसे मुझे इस बच्चे को पढ़ाना है, ताकि इसके अंदर सारी चीज़ें मैं ईजिली डाल सकूँ, सारे मतलब जो बुक की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं इसको ईजिली समझा सकूं। तो ये होता है विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेटर, जिसमें वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है प्लस डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। तो वो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट हैं एजुकेटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनका बीएड करना अनिवार्य है, मतलब वो बीएड किए हुए हो और जो भी सब्जेक्ट्स उनका हो उससे उनके पास वहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री हो या उन्होंने कोई भी जो कोर्स है वो किया हो, तो वो आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएड हो जाता है प्लस यहाँ पे आपका मतलब ग्रेजुएशन हो जाता है प्लस आपका बीएड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ये आपका एजुकेटर के लिए ये हो गए। यहाँ पे आपकी सैलरी 26,150 रुपये रखी गई है। अटल आवासीय विद्यालय समिति में एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर के लिए जो भर्ती है वहाँ पे आपकी सैलरी 26,125 रुपये रखी गई है। और असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, काउंसलर के, साइकोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे आपकी जो सैलरी रखी गई है वो 34,125 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशन रहती है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करेंगे, मई में उनकी लास्ट डेट है, मई के मतलब फर्स्ट वीक में आपको आवेदन कर लेना है अपना, बहुत समय नहीं लगाना है। अगर वीडियो आपके पास समय से पहुंच जाती है, आपके ज़िले का नाम है, तो बहुत समय आपको नहीं लगाना है, आवेदन आपका स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आवेदन इसमें हो रहे हैं। तो लास्ट में कहीं ऐसा हो कि आप आवेदन ना कर पाएँ और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब अटल आवासीय विद्यालय में आपको मौका मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनकी आयु जो है वो 21 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी कम से कम 21 और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 45 साल होनी चाहिए। बाकी जो ओबीसी हैं या जो SC/ST हैं उनको यहाँ पे 3 साल और 5 साल की क्रमशः छूट भी उनको प्रोवाइड करवा दी, मतलब उनको प्रदान की जाएगी, उनको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मस्ट हो जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कहीं भी एजुकेशन किया है, आपने जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारे पुरुष वो ग्रेजुएशन करके या पीजी करके काम की तलाश में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें अपना वो टीचिंग करते रहते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का, तो आपको ज़रूर से ज़रूर अपने जो आपका रिज्यूम बनेगा उसमें आपको लगवाना है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो कैंडिडेट अगर एक्सपीरियंस है, उसने 3-4 साल किसी बच्चे को शिक्षा दी है, तो वो प्रॉपरली एक उसको तरीका पता रहता है, मतलब उसको जानकारी रहती है कि कैसे मुझे इस बच्चे को पढ़ाना है, ठीक। तो ये चीज़ें होती है। बाकी मैंने बताया कि इंटरव्यू बहुत बेसिक सा होगा। बेसिक सा मतलब कि आपको बोलना चालना चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं, आप बोल लेते हैं कि नहीं, आपको कन्वर्सेशन करना आता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के सामने आपको लगातार जो है वो इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये आपकी विद्यालय भर्ती है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अटल आवासीय विद्यालय एक ऐसी लोकेशन आपकी रहेगी जहाँ पे आपको रहकर काम करना होगा। आप कहीं बाहर आपको नहीं, बहुत ग्राउंड पे आपको नहीं काम करना होगा कि बहुत आपको सोसाइटी में जाना है, ये चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलर एक प्लेस दिया जाएगा और वहीं पर आपको काम करना होगा। काफ़ी आसान होता है महिलाओं के लिए, तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। मतलब आपको स्कूल में महिलाओं के लिए अगर सिर्फ सबसे ज़्यादा सेफ सिक्योर जॉब रहती है वो तो स्कूल की रहती है, जहाँ पे उनको एक टाइम लिमिट होता है वो काम की, और उसके बाद उनका घर आने के बाद उनका प्रेशर जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो नो एग्ज़ाम और नो फीस आपकी ये भर्ती है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, संविदा बेस्ड भर्ती है। महिला, पुरुष, स्पोर्ट्स के या जो भूतपूर्व सैनिक है, सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, जिन जिन भी ज़िले के हैं वो सभी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए बता देते हैं कि किन किन ज़िलों में आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जो जिला आता है वो है जनपद बुलंदशहर। बुलंदशहर के बाद आता है जनपद मुजफ्फरनगर। बहुत सारे इसमें डिमांडिंग ज़िले हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ज़िले हों जिनका आप लोग इंतजार कर रहे हैं और अभी वो नहीं आए हैं साइड पे। तो बुलंदशहर के बाद आता है मुजफ्फरनगर, फिर आता है आपका आगरा, फिर आता है अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद बांदा, बांदा के बाद आता है बस्ती, बस्ती के बाद आता है सहारनपुर, फिर आता है जनपद बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, झांसी, बांदा, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, अयोध्या। मतलब अगर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे
20 से ज़्यादा जिलों का नाम आया हुआ है इस समय अटल आवासीय विद्यालय समिति में, मतलब 20+ डिस्ट्रिक्ट में आपका आवेदन चल रहा है यहाँ पे। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, जिन्होंने बीए किया है, बीएड किया है, स्पेशल एजुकेशन में उन्होंने डिप्लोमा किया है, CCC किया हुआ है, या उन्होंने ग्रेजुएट हैं वो, या उन्होंने लाइब्रेरियन का कोर्स किया है, तो वो यहाँ पे उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैंने बता दिया कि 3 तरह के पद हैं आपके, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के हैं, और एजुकेटर का है, स्पेशल एजुकेटर का है, और यहाँ पे आपका काउंसलर का पद है और साइकोलॉजिस्ट का पद है। तो इतने तरह के पद आपके आए हैं, डेफिनेटली आपको आवेदन करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद आपकी अटल आवासीय विद्यालय भर्ती आई हुई है, जिसमें आप लोग लगातार कॉमेंट में पूछ रहे थे कि कब भर्ती आएगी, कब आवेदन होगा, कब से आवेदन हम स्टार्ट करेंगे। खासकर महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है। जितनी भी महिलाएं वीडियो देख रही हैं उनको ये वीडियो सेव कर लेना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको आवेदन करने की आवश्यकता है वो यहाँ पे आवेदन कर लेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कब आवेदन होगा, कब होगा, और उन्हें लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आप कॉमेंट लिखिए, आपका कॉमेंट यहाँ रीड किया जाता है। रिप्लाई हो ना हो वो किसी न किसी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो कॉमेंट सेक्शन में ही, और नहीं रहता तो किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दी जाती है, उसकी चीज़ें बताई जाती है। उसके लिए आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो कहीं पे भी आपको ये चीज़ें ऐसा तो होगा नहीं कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको वीडियो में एकदम हाईलाइट मिले। आपको प्रॉपर वीडियो देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। आप जैसे मैं मेहनत करती हूँ, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम लिखिएगा, जिस भी ज़िले से आप आते हैं, या कोई और क्वेश्चन हो अटल आवासीय विद्यालय भर्ती को लेकर तो उसको पूछेगा। बाकी सैलरी वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया कि एजुकेटर में आपका 26,150 रुपये यहाँ पे सैलरी है, कम सैलरी नहीं है आपकी, ठीक ठाक सैलरी है। लाइब्रेरियन और काउंसलर में तो और भी ज़्यादा है, 34,125 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। तो कुछ इस तरह से है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ, ऑथेंटिक जानकारी के साथ, फेक नहीं। और जहाँ से आपका ये आवेदन स्टार्ट होगा वो लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आपको टैप करके सीधा पोर्टल पे पहुँच जाना है और आवेदन कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।